नजर आ जाए। हरे वाल्मीकि आज बड़ा खुशी का समय है। आप लोग सब यहाँ हमारे जो प्रधान की रिटायरमेंट हुई है आज, तो सब लोगों ने आपने जो स्वागत करा है, आपका बहुत धन्यवाद है। और उसके ही बीच में मैं आज अपने अधिकारियों को, अपने कमिश्नर साहब को, अपने डीसी को, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री को हम ये दिखाना चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, थोड़ा उस पर नजर डालें। आज इनकी इतनी उम्र हो गई है और इनको 6 महीने नौकरी के मिले। ये ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ जो आज हो रहा है, जो आज ये सरकार कर रही है। हम तो इस सरकार को ही कहेंगे, पहले हमें 10-5 साल में पक्का कर दिया जाता था, अब 40-21 साल में पक्के हो रहे हैं। बताइए, अब 6 महीने की नौकरी मिली है, 6 महीने की ड्यूटी, इसमें क्या है? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? बच्चों की शादी करेंगे? तो ये हमारे साथ अत्याचार है, हमारे समाज के साथ, हमारे कर्मचारियों के साथ ये अत्याचार है। तो मैं अपने कमिश्नर साहब को ये बता रहा हूँ, हम ये गुहार कर रहे हैं कि जो हमारा कर्मचारी पक्का नहीं हुआ है उसे जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए और आगे को भी भर्ती की जाए। एक कर्मचारी 4-4, 5-5 कर्मचारियों का काम कर रहा है। ये देखो कितने रिटायर हो चुके हैं, कितने बेचारे मर चुके हैं, और इनके साथ कितना बुरा हो रहा है कि सरकार देख नहीं रही है, अधिकारी नहीं देख रहे। तो ये बात पर गौर की जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कर्मचारी को बुढ़ापे में पक्का किया जा रहा है, 6 महीने मिले, ये नहीं चलेगा। ये हम कमिश्नर साहब को कह रहे हैं, इस रूपरेखा को बदलें, आप ऐसी कानून बनाए कि इनको सबको जो बाकी है जल्दी से जल्दी ये पक्के होए, जो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और अपने अच्छी जिंदगी से जिए। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। अंकल जी, इस कैमरे में देखना है, ठीक है जी। उनका विषय भी है, एक बार इधर देखना भैया। ये उत्सव और ये घड़ी आती है तो हमारे वार्ड में जो इस भूमिका को निभाते हैं। भैया इधर देखना जी, भैया इधर देखिए। बहुत बहुत स्वागत है सर मोहिनी चंदेल जी, आप उत्तर पूर्वी लोकसभा से वो अनुसूचित जनजाति के आप जिला अध्यक्ष भी हो सर। आज हम महर्षि वाल्मीकि मंदिर के अंदर उपस्थित हुए हैं सारे भाई बहन के साथ। आपसे जानने के मैं पीछे बैनर भी देख रहा हूँ सर, मंथन को लेकर। किस चीज़ का मंथन आज आपने महर्षि वाल्मीकि मंदिर के अंदर किया है? क्या चीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को अपनी आवाज़ पहुंचानी चाहते हैं। हम जो हमारी पीड़ा है, हम अपने समाज को कहते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि भगवान के हाथ में कलम थी, तो हमारे हाथ में भी कलम होनी चाहिए। आज महर्षि वाल्मीकि भगवान ने जो लिखा था, राम की पहचान कराई थी, वो महर्षि वाल्मीकि भगवान ने कराई थी। सीता माँ की जो पहचान कराई, वो सती हुई तो वो वाल्मीकि भगवान थे। लोग कुछ उसको इतनी शक्ति दी, पढ़ाया लिखाया उनको, तो वो वाल्मीकि भगवान थे। तो मैं आज पूरे देशवासियों को, और जाति कोई भी जाति है, सभी पढ़ रही लिख रही है। जैसे कि अम्बेडकर बाबा ने संविधान लिखा था, आज उस संविधान के लिए ही राजनीति भी चल रही है, सारे काम उस संविधान से हो रहे। तो मैं ये चाहता हूँ, जो भी हमारे समाज के मंदिर हैं और अदर भी समाज के मंदिर हैं, जो सनातन धर्म के मंदिर है, सब में पहले तो वाल्मीकि भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े भगवान यही है। इन्होंने ही लिखा था अपनी कलम से। अब ये उनको भी नहीं मान के, ना उनको मान रहे हैं ना हमें मान रहे हैं। हमें अछूत जाति, हमें जो कहीं कोई अलग नाम दे रखा है, कहीं हमें अलग नाम दे रखा है, कहीं हमें कोई पढ़ लिख के आ जाता है, उसकी जो है
घंटी भी नहीं उठाते हैं। आईएएस अफसर बन जाता तो एक चपरासी भी हमारे को मानने को तैयार नहीं है। कहीं घोड़ी में बैठ जाए तो उसकी घोड़ी में से गिराया जाता, कहीं मूंछ काट ली जाती है। आज इस सरकार में भी इतने बलात्कार हो रहे हैं ऐसियों के, गरीबों के, उसको कोई कानून ही नहीं बन रही है। अब हमें तो यही पता नहीं चलता उसको कब छोड़ देते हैं, कब उसको जेल में बंद किया। तो हम इन सरकारों से यही कहते हैं कि ऐसी कोई कानून बने जो इन अत्याचारियों को, इन बलात्कारियों को और जो ये गरीबों को सताते हैं, छोटी जाति को सताते हैं, इनको कैडी से कैडी सजा दी जाए। और वाल्मीकि समाज के लिए सरकार अलग स्कूल खोले, स्कूलों में इनका पढ़ाई हो, इनके मास्टर होए। और नहीं तो सारे स्कूल जो है प्राइवेट ये बंद होने चाहिए। सबके लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, अच्छे मास्टरों की खिंचाई करें। जो मास्टर नहीं पढ़ाते हैं वहाँ क्या होता है, सरकारी स्कूलों में ऐसी बच्चे समझ के वो लोग हमारे बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है। तो लिहाजा ये उन पूंजीपतियों के द्वारा पैसा वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में तो वो तो पढ़ा देते हैं, हमारे बच्चे रह जाते हैं। तो ये जातिवाद है। बड़े बड़े नेतागण सर अम्बेडकर की बात करते हैं, भीमराव अम्बेडकर की, लेकिन उनकी नीतियां मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्कूल में भी भेदभाव की नजरियों से देखा जाता है ऐसे समाज को, इसको लेकर भी आज इस दौरान आज मंथन हुआ इन चीजों को। देखिए मैं तो ये कहूंगा, जो संविधान अम्बेडकर बाबा ने लिखा था, एक वोट का अधिकार हमारे को दिया था, हमारे को कोई पूछता भी नहीं था, एक वोट का अधिकार दिया। उस एक वोट के अधिकार से ही आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना है। तो ये क्यों नहीं मानते फिर अम्बेडकर बाबा को, जब इस वोट के अधिकार से ये मंत्री बन रहे हैं, विधायक भी बन रहे हैं। तो एक अम्बेडकर बाबा की जो वोट का संविधान था उससे ही तो बन रहे हैं। तो इनको मानना चाहिए अम्बेडकर बाबा को। उसका हर जगह उसकी मूर्ति होनी चाहिए। जहाँ शिक्षा है स्कूलों में, जिसने संविधान को लिखा है, तो ऐसा हमारे साथ दुर्भाग्य हो रहा, इकलव का अंगूठा ही काट लिया था। अगर आगे अर्जुन से बड़ा ना हो जाए। तो ये सदियों से जो होता रहा है, परंपरा को खत्म करें। ये पुरानी बातें थी जो खत्म हो गई है। आगे से जिए और जीने दें, हमारे बच्चों को अच्छी राह दिखाएं, हमें पढ़ाएं लिखने, गवर्नमेंट हमारा खर्चा दे, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं लिखाएं, जिससे हम इनका धन्यवाद करें। अन्य तो हम कैसे धन्यवाद करा देंगे। हमारी नौकरी अभी ठेकेदारी में ले आए। सफाई का काम कभी ठेकेदारी का नहीं होता है। एक तो गंदा काम है, कोई 10,000 में रुपए दूंगा, मेरी लैट्रिन धो दो, एक ही बेर में धो दो, नहीं धोएंगे। और हम 50 रुपए में गंदगी को उठा रहे। सबसे मंदी नौकरी हमारी है, इस देश के रक्षक है। हमने देश की रक्षा की है। आज कोरोना काल आया, कोरोना काल में सबने अपने पतियों को उनको हाथ में लगाया और हमने उनको उठा के हम वहां पर मृत घाट पर लेके गए, कोरोना को अस्पताल से लेके गए। तो क्या हमारे जान नहीं थी? नहीं, हम इस देश के रक्षक थे। डॉक्टरों ने और हमने मिलकर उस कोरोना से लड़ाई लड़ी है। फिर भी हमारे को ना नौकरी मिली है, प्राइवेट में धकेला जा रहा है। गरीब है उतना ही गरीब करा जा रहा है। 1 लाख से ऊपर सोना हो गया, सिलेंडर महंगे हो गए, कोई किसी का पता ही नहीं है कौन राजा है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है। मार काट चल रही है, कोई गरीब की नहीं सुन रहा। तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। हमने भी बहुत, मेरी भी 60 साल की उम्र हो गई, इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ। तो मैं तो यही कहूंगा, हमारे जाटव भाई है, चमार भाई है, वाल्मीकि भाई है, और छोटी जाति है, कटी तेली धोबी नाई, इनके लिए ऐसी पढ़ाई लिखाई का जरिया बनाया जाए कि ये अपने बच्चों को पढ़ाए, इनके बच्चे भी आईएएस अफसर बने। तो हम तो जब मानते हैं कि भाई हमारे लिए भी सरकार कुछ कर रही है। नहीं, हम तो वोट देकर रह जाते हैं। हमारी वोट का कोई हमारे को लाभ ही नहीं होता है। कोई कहते हैं उसको दे दी, उसको दे दी, और हमारी वोट से जीत के बैठ जाते हैं। तो मैं तो यही इनका धन्यवाद कर रहा हूँ सबका कि भैया हमारे समाज के लिए, गरीबों के लिए भी सोचो, अपनी लड़ाई मत लड़ो। कभी कहीं पूरा क्या साल निकाल दिए इन्होंने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान मार लो और घेर लो, ना सालों का मरो का पता, ना जिंदों का पता, और दुनिया भूखी मर गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वाल्मीकि समाज को, जाटव समाज को हमें
राहत मिलनी चाहिए हमें पढ़ाई। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। वाल्मीकि अखाड़ा से आज हमारे साथ राजू चंदेल गुरुजी महाराज जी उपस्थित है। हम जान लेंगे आज के मंथन के विषय को लेकर क्या गुरुजी महाराज जी हमारे दर्शकों को बताएंगे। मंथन यही है कि आज जो विश्व मित्र है हमारा देश, इस विश्व मित्र के चलते आज विश्व गुरु बना है। तो उसमें एक ही किसी व्यक्ति का योगदान नहीं है, सभी ने मिलकर के प्रयास किया है। पहले हमारे महात्माओं, संतों ने, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, आज तक के युग के जो कार्य हुए हैं, उन्हीं कार्यों के चलते, महापुरुषों के कारण ये देश विश्व गुरु बना है। और उस विश्व गुरु से प्रकट हुए थे भगवान विश्वामित्र, जिन्होंने जब देखा कि राजाओं से राजपाट नहीं चल रहा है, तो उन्होंने, विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र जी से उसका राजपाट छीन लिया और छीनने के बाद सत्ता पे काबिज हुए और उन्होंने सत्ता को चलाया। उसी प्रकार से जब उत्तर प्रदेश में मान्य एक पार्टी थी, मैं उसका नाम नहीं जानता, मैं उसे नमाजवादी पार्टी बोलता हूं, कि उस नमाजवादी पार्टी ने हिंदुओं का, साधु संतों का कत्लेआम कराया राम मंदिर के नाम पर, जिस भगवान राम का उल्लेख मेरे भगवान वाल्मीकि ने किया। तो जब उन साधु संतों पर अत्याचार हुआ, उनका लहू बहाया गया, तो मैं कहता हूं कि ऐसा ही एक युग त्रेता युग में आया था जब साधु संतों का रक्त राक्षस जाति ने बहाया, उनके यज्ञों को खंडित किया। तो वैसे ही इस युग में भी हुआ। तो एक योगी प्रकट हुए, उस योगी ने आज उत्तर प्रदेश का शासन भयमुक्त, आतंकवाद मुक्त किया। तो आज हम भगवान वाल्मीकि के अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, उनके महंत हैं। तो क्यों ना इस सत्य के माध्यम से हम समाज और समाज के अंदर जातियों में बटे हुए तमाम सनातियों को इकट्ठा करने के लिए मंथन किया गया है। वाल्मीकि महर्षि मंदिर उस्मानपुर में किस चीज की मंथन किया गया है? आज पहला पुस्ता उस्मानपुर महर्षि वाल्मीकि मंदिर समिति जो है, इसकी अध्यक्षता में और हमारे यहाँ के जो महंत हैं आदरणीय मोहनी चंदेल जी, उनकी अध्यक्षता में एक सामाजिक बैठक का मंचन हुआ है यहाँ, जो कि राम राज्य है। आज हर सामाजिक पार्टी, सरकारें सब राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इस विषय पर कोई ध्यान नहीं देता। जिनका परिचय, राम का परिचय पूरी दुनिया से कराने वाले वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि भगवान थे, लेकिन आज उनके अनुयायी वाल्मीकि समाज के लोगों की क्या स्थिति है और कैसे उनकी स्थिति बेहतर हो, इस विषय के ऊपर यहाँ चर्चा हुई है। किस तरह से इनका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक ये उत्थान कैसे हो, किस प्रकार वाल्मीकि समाज के लोग आगे बढ़े, इस विषय पर चर्चा हुई है। और बहुत अच्छा आयोजन रहा बैठक का। सभी ने अपने अपने विचार रखे, जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे। और आप क्या कहना चाह रहे हो? जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज दिल्ली उस्मानपुर पहला पुस्ता गली नंबर 2 महर्षि वाल्मीकि मंदिर, प्रभु वाल्मीकि जी का मंदिर है यहाँ, जिसके महंत माननीय मोहनी चंदेल जी है और बहुत ही वर्षों, 50 वर्षों से मंदिर में सेवा देते आ रहे हैं और सभी को जागरूकता का संदेश देते हैं। तो आज जैसे कि मेरे राम राम राज्य, मेरे राम मेरा राष्ट्र, ठीक है जी, इसमें मंथन जो किया जा रहा है, और मंथन का मतलब यही है कि जैसे कि समुद्र मंथन किया गया था और उसमें से विष और अमृत को अलग किया गया था, ये मंथन उसी दिशा की तरफ जा रहा है। क्योंकि वाल्मीकि समाज 40 लाख की आबादी में दिल्ली में है और भारतवर्ष की बात की जाए तो करोड़ों की संख्या में है। मैं तो दिल्ली की बात करूं क्योंकि दिल्ली में आज ये बैठक हो रही है, तो दिल्ली की ही बात करूंगा। तो 40 लाख की जो आबादी है, ये जो मंथन किया जा रहा है, तो इसमें जो अमृत है और विष जो है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है मंथन के माध्यम से, कि जो विश्व है, जो विष है वो एक तरफ हो जाए और जो अमृत है वो एक तरफ आके, क्योंकि अमृत से ही हमारा भला होगा। क्योंकि जो विष का काम कर रहे हैं, विष फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज विष, जो समाज के लोगों को विष दे रहे हैं, तो विष फैलाने का काम ही मैं कहूंगा कर रहे हैं। तो जिस विष जो समुद्र मंथन जो चल रहा है, इसमें मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे जो महंत है वो भगवान शंकर का रूप लेकर तो उस विष को धारण करेंगे और जो अमृत है उसे लोगों में बांटने का काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र भाई आपका चैनल में। जानेंगे शिक्षा का महत्व क्या है और वाल्मीकि समाज के बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, उसको लेकर हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका जो न्यूज चैनल है उसका आपका धन्यवाद करता हूं, जो हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। आज ये मंथन मीटिंग जो हुई है महर्षि वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में,
इसमें सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। मेरा ये विचार है कि जिस तरह रामायण में दिखा गया कि मंथन हुआ है और सभी चीज का अलग अलग आविष्कार हुआ है, ऐसे ही इस मीटिंग में ये आज निर्णय लिया गया है कि शिक्षा का उजियारा लाओ और झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ। क्योंकि जब तक हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को धारण नहीं करेंगे, शिक्षा का अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं बनाएंगे, जब तक आरक्षण में जो वर्गीकरण की 1 अगस्त 2024 को सरकार ने घोषणा की वो भी पूरा नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमें आरक्षण का लाभ भी नहीं होगा। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को जय महर्षि वाल्मीकि स्वामी की जय भीम। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे अभी हमारे चंदेल जी ने बोला और राजू चंदेल जी ने जो बोला, महंत जी ने और मोहन चंदेल जी ने जो बोला है, तो उनकी बातों को ध्यान देते हुए बस इनकी बातों पे चलना है और आपके गांव-गांव में शहर में जाएंगे। बस वाल्मीकि समाज को उभारने के लिए, कामयाब करने के लिए, उनके बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए उन्हें जगाएंगे, उन्हें बातों का ध्यान दिया जाएगा कि आज से ये काम छोड़ो, आप साफ सफाई करते हो छोड़ो और कलम लो। जैसे बाबा साहब ने कलम के जरिए से ही संविधान को लागू किया था, जिससे आज हम एक वोट के कारण आज अपने संविधान पर हम चल रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपनी मांग डिमांडें सरकार तक, बड़े बड़े अधिकारियों तक रखते हैं और उसी के द्वारा आज हम अपनी बातें समाज में रखने के लिए तैयार है। सारे महंत जितने भी हैं, हम आपके घर घर जाएंगे, घर घर अलग जगाएंगे, जिससे ताकि आप समाज जागो और एक बनकर साथ दीजिए। क्योंकि जो हमारे महर्षि गुरु वाल्मीकि स्वामी जी के मंदिर है, उन मंदिरों में आरती हो सुबह शाम। आप जितने सामाजिक हो, सब एक होकर समाज में आरती करो, बाबा जी का दान धरो और गुरु दक्षिणा जरूर लो अपने गुरुओं से, ताकि जो हमारे महंत है उनका मनोबल बढ़े और आपको वे कामयाब कर सके। जय श्री राम, जय वाल्मीकि, जय गुरुदेव महाराज, जय बाबा साहब।